अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। महाराज, आप ये बात तो जानते हैं कि गिरधारी अपने जीवन की कीमत पर भी महाराज के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है। हमें तुम्हारे जीवन की कीमत नहीं चाहिए गिरधारी, तुम्हारा शानदार दिमाग चाहिए। कुछ सोचो, कोई तरकीब करो। गिरधारी अगर तरकीब ना कर पाए महाराज तो आपके चरणों में जगह हासिल करने के काबिल कैसे रहेगा। आप फिक्र ना करें, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, मैं इसकी तकमील करूँगा। क्या मुझे बताओ? धर्मराज ने दिलचस्पी से पूछा। सुनीता को बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ तक कि महाराज को भी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और फिर इसकी चुड़ैल नानी को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वो उसकी नवासी है। हो सकता है महाराज कि सुनीता इस बूढ़ी औरत की नवासी ना हो और बूढ़ी औरत बिला वजह ही इसे अपनी नवासी कहती हो। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बूढ़ी औरत की ज़बान बंद कर दी जाएगी कि वो कभी सुनीता को अपनी नवासी ना कहे। वो यही कहे कि सुनीता राजकुमारी है और वो सिर्फ़ उसकी दासी है। हम ये काम कर लेंगे। और उसके लिए महाराज, मेरा एक दोस्त है, आप उसे जानते हैं, उसका नाम गजन सिंह है। मैं उसे सुनीता के बारे में तफसील से नहीं बताऊंगा महाराज, लेकिन दोस्ती के नाम पर उसे कहूँगा कि सुनीता को अपनी भतीजी बनाकर संसार के सामने पेश करे। महाराज, वैसे तो वो खाता पीता आदमी है, लेकिन एक राजकुमारी को परवान चढ़ाने के लिए उसे इतना दे देंगे कि वो दिल से हमारे लिए काम करे। हम उससे ये कह देंगे कि वो दुनिया को यह बताए कि सुनीता उसकी भतीजी है और दूसरे शहर से आई है। गजन सिंह के ज़रिए हम इसे बड़े लोगों के अदब व आदाब सिखाएंगे और जब वो सही हो जाएगी तो महाराज उससे फेरे ले लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है महाराज कि गजन सिंह ज़ात के खरे ब्राह्मण हैं और बाकी उनकी हैसियत बिना देना आपका काम है। मतलब यह कि बरादरी को दिखाने के लिए आप जिस घर की लड़की लाएंगे उस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। गिरधारी बोल रहा था और धर्मराज आंखें फाड़े उसे देख रहा था। फिर वो खुशी से गिरधारी से लिपट गया। गिरधारी, तू ना होता तो भगवान की सौगंध हमारा जीवन अधूरा रहता। बड़ा काम किया है तूने गिरधारी, हम तेरे लिए बड़ी ही बात रखते हैं मन में। गिरधारी दोनों हाथ जोड़ कर झुक गया। जयवर्ती कौन थी, इस बारे में तो शायद कभी तवील अरसा तक किसी को मालूम ना हो सके। वो पुरस्रार वजूद जो कब्र में दफन था, वो जिसके जौहर आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे थे, जिसके बारे में यह भी नहीं कहा जा सकता था कि वो ज़िंदा है या आवारा भटकी हुई रूह। बेशक बचपन के इस हादसे ने सुनीता को डायन बना दिया था। इंसान का कलेजा उसकी मरगूब ग़ज़ा थी। इंसानी खून उसके जिस्म में नई ज़िंदगी दौड़ाता था, लेकिन हकीकत है कि इसकी तकमील जयवर्ती कर रही थी और जयवर्ती उसे जो कुछ सिखा रही थी आने वाले वक्त में नहीं कहा जा सकता था कि वो दुनिया के लिए किस कदर खौफनाक हो। सुनीता वो सब कुछ सीखती जा रही थी जो उससे पहले वो नहीं जानती थी। उसके साथ साथ वो उसे मज़ीद बातें बताती थी। सलोनी को ठिकाने लगाने के बाद जयवर्ती बड़ी मुतमईन थी। इधर सुनीता देख रही थी कि एक तंदुरुस्त इंसान का खून पीने के बाद इसका हुस्न कई गुना बढ़ गया है। उसका आग की तरह दहकता हुआ चेहरा उसके हसीन वजूद की बेमिसाल तशरीह कर रहा था। फिर उसने जयवर्ती को देखा और बोली, नानी जी, जो कुछ आप कह रही हैं वो मैं कर रही हूँ। आप ज़रा एक बात बताइए कि अब मुझे क्या करना है? किसी माहिर शिकारी की तरह शिकार के फंसने का इंतज़ार। अब तक मेरे इशारों पर तूने जो कुछ किया है उससे जागीरदार को कोई शुबा नहीं हुआ। तू क्या चाहती है? भोली भाली चाँद सी सूरत वाली लड़की भला कोई ऐसी वसी बात सोचती है? जवानी की उमंगों में सजी हुई, लेकिन ये बात मैं जानती हूँ कि जवानी एक बहुत बड़ा हथियार है और हथियार इस्तेमाल के लिए होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हथियार का कोई भी वार खाली ना जाए।
और फिर तीर निशाने पर बैठे तो ये ना समझना कि धर्मराज तेरा पहला और आखिरी शिकार है, बल्कि मैंने तुझसे 6 घरानों की बात की है। 6 घराने जो मेरी और मेरी रूह का नासूर हैं। इस नासूर का इलाज करना होगा और उसकी मालिश तू है। मैं तो जो कुछ तुम कह रही हो नानी जी वही कर रही हूँ। हाँ, बूढ़ा जागीरदार इस काबिल नहीं है कि कोई नौजवान लड़की इसके नाम के गीत गाए, लेकिन ऐसी लड़की उसे बड़ी खूबसूरती से उसे अपने जाल में फांसी सकती है। क्या समझी? समझ रही हूँ नानी, बड़ी आसानियाँ फराम कर दी थीं इन दोनों को महाराज धर्मराज ने, और जिस अंदाज में उसको रखा जा रहा था उसे देखते हुए कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह मामूली हैसियत की लड़की होगी। इस वक्त वो बैठी हुई थी कि गिरधारी उसे मिलने आ गया और मुस्कुराकर बोला, कैसी हो सुनीता? महाराज, एहसान मानती हूँ आपका, कोई तकलीफ़ नहीं है हम दोनों को। हो ना हो मैं तुझे एक बात बताऊँ सुनीता, अभी तो मैं तुझसे एक बड़े की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन कल तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होऊंगा। क्या तुझे इस बात का अंदाज़ा है? मैं समझी नहीं महाराज। तू इस हवेली की मालिक बन जाएगी। ये काम मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, क्या समझी? और इसके लिए तुझे मेरा साथ देना होगा। ऐसा हो सकता है कि ये तेरी नानी यहीं रहे और मैं तुझे कहीं और भेज दूँ, मगर कहाँ? महाराज घरदारी जी, मेरा दोस्त है गजन सिंह, तफसील मैं तुझे बाद में बताऊँगा, बल्कि तफसील में तेरी नानी जान को बता देता हूँ। कहाँ हैं वो? मैं बुलाती हूँ। और थोड़ी देर बाद गिरधारी ने बूढ़ी औरत को देखते हुए कहा, देखो माता जी, मुझे लगता है कि तुम अपनी नवासी से बहुत मोहब्बत करती हो, जान छिड़कती हो इस पर, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि तुम्हारी मौत के बाद इसका क्या होगा? इसी के लिए तो तड़प रही हूँ बेटा। चाहती हूँ कि भगवान भवानी माँ इसके लिए कोई रास्ता मुंतखब कर दे। अगर ये बात है तो समझ लो कि भवानी माँ ने इसके अच्छे मुस्तकबिल का फ़ैसला कर दिया है। देखो माता जी, महाराज धर्मराज की उम्र सुनीता से बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन दौलतमंद आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। ये कहो कि दौलत उसे बूढ़ा नहीं होने देती। इस हवेली में धर्मराज की कई बीवियां हैं, आराम से रहती हैं, लेकिन धर्मराज की मंजूर नज़र कोई भी नहीं है। अगर मैं ये करूं कि तुम्हारी इस नवासी को इस हवेली की मालकिन बना दूं, तो क्या तुम पसंद करोगी? कैसी बात करते हो बेटा, पसंद की बात करते हो? मैं तो इस काम के लिए अपना जीवन देने को तैयार हूँ। संसार में इस नवासी के सिवा मेरा है कौन? मेरी बेटी की निशानी है ये। भला इससे अच्छी बात और क्या होगी मेरे लिए कि भगवान इसे सारे जीवन का सुख दे। बेटा, तड़पा दिया है तुमने ये सारी बात कहकर। भगवान की सौगंध मेरा जीवन ले लो, और अगर ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है। बात असल में ये है माँ जी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें कुर्बानी देना होगी, मगर कुछ अरसे के लिए। कैसी कुर्बानी बेटा? माँ जी, थोड़ी सी परेशानी होती है। धर्मराज बहुत बड़े जागीरदार हैं, बहुत बड़ा परिवार है इनका, ज़ात पात है। बेशक वो कई शादियां कर चुके हैं, लेकिन उनकी सारी की सारी बीवियां ऊंची ज़ात से हैं, और बरादरी वाले सिर्फ इसलिए इन पर उंगली नहीं उठा सकते कि उन्हें इन औरतों के ख़ानदान के बारे में अंदाज़ा है। माफ़ करना, तुम्हारे ख़ानदान के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। क्या समझी? जानती हूँ, मगर इसके बावजूद मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि सुनीता धर्मराज की बीवी बन जाए। क्या तरकीब है? मैं इसे गजन सिंह के पास भेज रहा हूँ, जो मेरा दोस्त है, जो इसे अपनी भतीजी जाहिर करके रखेगा। गजन सिंह एक इज़्ज़तदार आदमी है और कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा सकता। मगर माँ जी, इस दौरान तुम्हें यहीं पर रहना होगा, क्योंकि तुम्हें इसके साथ वहाँ नहीं भेजा जा सकता। फिर जब ये फेरे करके वापस आ जाएगी तो तुम्हें भी अंदर हवेली में बुलवा लिया जाएगा। तुम बेशक इसकी दास की हैसियत से रहोगी। ये सोचो कि तुम्हारी नवासी को कितना बड़ा नाम मिलेगा। भवानी माँ की कसम, खलूसे दिल से तैयार हूँ। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। यह एतराज़ सुनीता को भी नहीं हुआ, और आखिरकार उसे गजन सिंह के यहाँ भेज दिया गया। गजन सिंह एक खाता पीता आदमी था, ऊंची ज़ात का बरहमन था और ज़बरदस्त पहुंच थी उसकी। एक अरसे से वो धर्मराज के ख़ास वफ़ादारों में से था। उसके रहन सहन भी ऊंचे थे। आबादी के खूबसूरत इलाके में उसकी बहुत बड़ी हवेली थी,
जिसका एक हिस्सा मर्दाना और एक जनाना था। दरमियान में एक बाग था जिसे काफ़ी खूबसूरत बनाया गया था। बहुत से मुलाज़म और मुलाज़माएँ यहाँ मौजूद थीं और फिर अब तो सूरत हाल ही बदल गई थी, क्योंकि गरदारी ने महाराज धर्मराज के एक काम के बारे में बता दिया था। अलबत्ता गरदारी ने असल बात गजन सिंह को भी नहीं बताई थी। बस इतना बताया था कि एक लड़की है जिसे धर्मराज महाराज आने वाले से अपनी पत्नी बनाने वाले हैं और यहाँ रख कर उसे बड़े लोगों के अदब व आदाब सिखाए जाएंगे और वह महल की मालकन का किरदार अदा करेगी। बहरहाल इस सिलसिले में तमाम प्रोग्राम तरतीब दे दिए गए और धर्मराज के इस वफादार ने अपना ड्रामा भी किया, यानी उसने बताया कि इसका दौर का रिश्तेदार मर गया है और वो उसकी लावास बेटी को लेने जा रहे हैं। फिर जब सुनीता गजन सिंह के घर आई तो सब उसके हुस्न को देखकर दंग रह गए। सबसे बुरी हालत गजन सिंह के बेटे सुस्त प्रकाश की थी। सतप्रकाश सुरख सफ़ेद बुलंद बाला कद और हसीन नकूश का मालिक था। तालीम हासिल कर रहा था, शक्ल सूरत में बेमिसाल था। उसने सुनीता को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सुनीता के बारे में न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखने लगा। दूसरी तरफ सुनीता को इस घर के माहौल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जानती थी कि ये सब उसके ग़ुलाम हैं और उसने किसी को निगाह भर के भी नहीं देखा। ये घर तो उसके लिए तरबियत गाह था, चुनाचे वो किसी को अहमियत नहीं देती थी। हालांकि गजन सिंह के लड़के भी थे और लड़कियां भी थीं, लेकिन सुनीता उन्हें करीब नहीं आने देती थी। वो सोचती थी कि ये सब उसके मयार के लोग नहीं हैं। उन्हीं में सतप्रकाश भी शामिल था। सबसे बड़ी बात यह थी कि सुनीता को इस बात का इल्म हो गया था कि वह धर्मराज जैसे जागीरदार की बीवी बनने वाली है जो गजन सिंह जैसे घराने को ख़रीद कर फेंक सकते हैं। इसलिए वो किसी को अहमियत नहीं देती थी। लड़के और लड़कियां खैर सही तौर पर बात समझ में ही नहीं पाए थे, लेकिन गजन सिंह की धर्म पत्नी को कौशल ने कहा, यह लड़की तो बड़ी अजीब है। माता पिता की मौत का इस पर कोई असर नहीं, अपने आप में मस्त रहती है। तुम इसे इतनी मोहब्बत से लेकर आए हो, लेकिन मैं देख रही हूँ ये तो बड़ी मगरूर है, किसी को मुँह ही नहीं लगाती। ऐसा लगता है जैसे हमने इसके माता पिता को मारा है, हमारे खाएगी। और अरे अरे क्यों मौत आई है तेरी? अगर वो नाराज़ होगी तो घर का घर जल जाएगा। जूते मार मार कर हमारे भेजे निकाल दिए जाएंगे। एक बात मैं तुझसे कहूँ कौशल, हम इसके एक इशारे पर बेमौत मर जाएंगे। सारे के सारे बड़ी नाजुक सूरत हाल है। ये सोच लेना, अपनी परिवार की तबाही की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। अरे अरे क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? आखिर कौन है ये लड़की? मत पूछ, बस तुझे भगवान का वास्ता मत पूछ। सोते जागते बस यही दुआ है कि भगवान ने हमें जिस इम्तिहान में डाल दिया है उसमें कामयाब करे। ज़रा सी गलती हमें जहन्नम में पहुंचा देगी। सचमुच एक बात तो बताओ, ये किस्सा क्या है? आखिर आप इसके बारे में इतने परेशान क्यों हैं? मैं कोई किसी से कुछ कहे जा रही हूँ तो सोच ले कौशल, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों ही मारी जाए तू। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? वचन दे के किसी को नहीं बताएगी। हाँ हाँ मैं वचन देती हूँ, तुम फिक्र ना करो। तो सुन, भला तुझसे ज़्यादा और कौन जान सकता है कि मेरे कितने दोस्त हैं, कितने साथी हैं। सारी बातें तुझे मालूम हैं। कोई भी नहीं था मेरा, ना ये मेरे किसी भाई की बेटी है। अरे बावली, मेरा भाई था ही कौन? बस यूँ समझ ले कि यह हमारे महाराज धर्मराज की होने वाली पत्नी है। हैं? मगर धर्मराज महाराज तो पहले ही से इतनी सारी पत्नियां ला पाले हुए हैं। सारे के सारे गजन सिंह की तरह बेवकूफ़ थोड़े ही हैं कि बस एक पाल कर सारा जीवन उसी के साथ बिता देते हैं। बहरहाल तू ये समझ ले कि अगर वो खुश हो गए तो हमारे घर में लक्ष्मी आ जाएगी, और अगर यह बिगड़ गए तो झाड़ू फेर जाएगी। कमाल है, ये तो बड़ी अजीब बात है। समझ ले कौशल, तुझे अब इसी तरह करना होगा। कौशल बहरहाल अपने आप को ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार करने लगी और सारे मामला ठीक ठाक चलते रहे। उधर हवेली का काम भी हो रहा था। धर्मराज की सब बीवियां उसके मामलात में मुदाखलत नहीं करती थीं। बाकी सारी बीवियां तो बाद में आई थीं और बस ऐसे ही धर्मराज के याशियों का नतीजा थीं।
लेकिन रूपमती खुद एक बहुत बड़े जागीरदार की बेटी थी और सबसे बड़ा मसला इसी का था। चुनाचे धर्मराज घरतारी भी इंसान था, बहक गया तो मुसीबत बन जाएगी। रूपमती भी मामूली जागीरदार की बेटी नहीं थी, दुश्मनी बढ़ जाएगी। इधर सुनीता एक नई ज़िंदगी से रोशनास थी। आने वाले वक्त का ख्याल उसके दिल में हलचल मचाए हुए था। न जाने ऊँट किस करवट बैठे, न जाने हालात क्या रुख इख्तियार करें। अभी तक तो ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। सीने में जवाड़ भाटे उठते थे। जवानी भरल बहते पानी की मानिंद होती है, बंद हो तो कहीं ना कहीं से बह ही निकलती है। अक्सर तन्हा रातों में उसके बदन में भी खिंचाव पैदा होता था। एक बेनाम सी आरज़ू जो कई बार मुख्तलिफ़ शक्लों में उसी के सामने आ चुकी थी, खुद इसके अपने वजूद में जन्म लेने लगी थी। ऐसे मौक़ों पर अजीब सी बेकली तारी होती जा रही थी। कितने दिनों जयवर्ती से नहीं मिली थी। वो जानती थी कि जयवर्ती बहुत ज्ञानी है, लेकिन यह उसका ख्याल था। जिस वक्त वो ये बैठी सोच रही थी कि जयवर्ती ज्ञानी है, इस वक्त जयवर्ती थी इसका फ़ैसला है, तो उसकी निगाह दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जा पड़ी। तस्वीर के फ्रेम के ऊपरी हिस्से पर एक बड़ी सी मक्खी बैठी हुई उसे देख रही थी और अब सुनीता को कोई शुबा नहीं रहा। पहले तो वो अपना वहम ही समझी थी, लेकिन अब उसने गौर से देखा, मक्खी अपनी जगह छोड़कर उड़कर उसके सामने आ गई थी और फिर उसके पांव बुलंद होते चले गए। ऊपरी हिस्से पर जयवर्ती का चेहरा मुस्कुरा रहा था। ये मुस्कुराहट इस कदर मकरूह थी कि देखने वाले को कराहत महसूस हो। लेकिन बहरहाल सुनीता का और उसका काफ़ी वक्त साथ गुजरा था। सुनीता हैरत से बोली, नानी जी आप? हाँ, मैं तुझसे दूर कब होती हूँ? यानी आप हमेशा मेरे साथ रहती हैं? नहीं, हमेशा तो नहीं, लेकिन दिन में एक आध चक्कर ज़रूर लगा लेती हूँ तेरे पास। वहाँ हवेली में भी तो रहना पड़ता है। नानी जी मैं कैसी जा रही हूँ? बिल्कुल ठीक। तू ये समझ ले कि मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आजकल इधर क्या हो रहा है। किधर? हवेली में। लो मैं तो यहाँ हूँ। मैं क्या जानूँ, मगर मैं भूल जाऊँगी। नानी जी एक बात तो बताओ। हाँ बोल। नानी ये तुम मक्खी बनकर हर जगह कैसे पहुँच जाती हो? क्या तुम जादू मंत्र जानती हो? जवाब में जयवर्ती मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा, मेरा नाम जयवर्ती है, इल्म का समुंदर। अगर तूने मेरी सारी आरज़ुएँ पूरी कर दी तो मैं तुझे एक तोहफ़ा दूंगी जो तुझे अमर कर देगा। बस इससे ज़्यादा ना पूछ। और सुनीता खामोश हो गई। सत्यप्रकाश कोई औबाश नौजवान नहीं था। एक इज़्ज़तदार बाप का इज़्ज़तदार बेटा था, लेकिन उसने ज़िंदगी में पहली बार चोट खाई थी। एक निगाह सुनीता को देखा था और उसके दिल में एक सुराख हो गया था। इस सुराख से मोहब्बत की नमी रसने लगी थी, सीने में ठेसें उठने लगी थीं। दिल का ये ज़ख़म सुनीता की बेनियाज़ी ने और गहरा कर दिया था और इसकी तड़प दिन रात बढ़ती जा रही थी। वो चोरों की तरह किसी भी कोने से सुनीता को देखता रहता था और उसके दिल में ये आरज़ू शदीद हो गई थी कि वो उसकी जानिब मुतवज्जो हो, इससे बात करे, इससे मोहब्बत करे। इसकी रातों की नींदें हराम हो गई थीं, लेकिन बहरहाल वो ख़ुद को संभाले हुए था। वो सुनीता को जायज़ा ले रहा था। वो अभी किसी पर अपनी कैफियत का इजहार नहीं करना चाहता था। गजन सिंह ने जैसा कि सबको बताया था, सवाए अपनी बीवी कौशल के, कि सुनीता उसकी भतीजी है, एक ऐसे भाई की बेटी है जो ज़िंदगी में कभी इससे नहीं मिलता था, मगर मौत के बाद ये मजबूर हो गई। वो सुनीता को अपने घर ले आया। इधर सुनीता थी कि उसने अपनी ज़िंदगी के गिर्द एक आहनी हिसार कायम कर रखा था। आज तक वो घर के किसी फ़र्द से घुली मिली ही नहीं थी, इनके साथ उठती बैठती भी नहीं थी। कितनी ही बार सत्यप्रकाश को एहसास हुआ था कि यह अनोखा मेहमान अपने मेज़बानों को अपना ग़ुलाम समझता है, और हैरत की बात यह थी कि मेज़बान उसकी पजीराई करते थे। बहरहाल यह पुरअसरार लड़की सत्यप्रकाश की समझ में नहीं आई थी। वक्त गुजरता रहा और सत्यप्रकाश के दिल की आग भड़कती रही। फिर इस रात तो वो अंगारों पर लौट रहा था। उसका दिल इससे बागी हो गया था।
वो इसे खौफनाक मशवरे दे रहा था, चीख चीख कर कह रहा था कि महबूब के वसल के लिए दुनिया की इक़्तिदार ठुकरा दिए जाएं। दिल की चीखें बर्दाश्त से बाहर हो गईं। वो अपनी जगह से उठता और सुनीता की ख्वाबगाह की जानिब चल पड़ा। ख्याल यार के सिवा कोई एहसास उसके दिल में नहीं था। कायनात सो रही थी, रात जाग रही थी और माहौल इस खौफनाक रोशनी में बड़ा दिलकश लग रहा था। या फिर दिलकशी इस हसीन वजूद की थी। वो एक कच्ची कली की तरह महवे ख्वाब थी। मसहरी के गिर्द गुलाबी रंग के पर्दे लर्ज रहे थे और आसमानी रंग के बारीक लिबादे से जवानी की शराब झलक रही थी। बाल घटाओं की तरह बिखरे हुए थे। गुलाब की पत्तियां आध खिली इन सुच्चे मोतियों की नुमाइश कर रही थी, जो पत्तियों के दरमियान गुलाफ में रखे हुए चमक रहे थे। सारा वजूद एक हसीन आबशार बना हुआ था और वह धीमे धीमे बह रहा था। इस हसीन मंजर को देखकर सतप्रकाश पथरा गया। उसने अपने आप को नीम गशी के हालम में पाया। सुनीता ने करवट बदली और आंखें खोल दी और सतप्रकाश को हैरान आंखों से देखा। इंसान थी, नाजुक थी, सारी बातें अपनी जगह। कुदरत ने उसकी तकदीर में जो तहरीर कर दिया था, इस तहरीर को कोई मिटा नहीं सकता था। जहाँ वो एक खौफनाक नागन के रूप में झलकती, वहीं एक नौजवान और अल्लड़ दोशीज़ा भी थी। और जिस वक़्त नागन ना होती तो ऐसी मासूम होती कि देखने वाला उसकी मासूमियत पर कुर्बान हो जाए। इस वक़्त वो इसी कैफियत में थी, चुनाचे उसका बदन हौले हौले काँपने लगा। पेशानी पसीने से तर हो गई, झील जैसी आंखों में खौफ की स्याही फैल गई और नाजुक पत्तियां खिल गईं, मोती बिखर गए। उसकी लरजती आवाज़ उभरी, कौन हो तुम? सतप्रकाश। हाँ, मैं जानती हूँ, क्या बात है? मैं सतप्रकाश के मुंह से इतना ही निकला था। कदो कामत, रंगत और रूप जो कुछ भी था, ऐसा नहीं था कि देखने वाला देखे और नज़रअंदाज कर दे। कुछ लम्हे के लिए वो भूल गई कि जयवर्ती ने उसे क्या सिखाया था या यहाँ वो किस मकसद के लिए आई है। इस वक्त वो एक मासूम और अल्लड़ लड़की की ज़ुबान बोल रही थी। उसने कहा, बैठो ना। सतप्रकाश को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आज तक उसने सुनीता की जो फितरत देखी थी, उसमें गरूर था, तकब्बुर था, एक बर्तरी का एहसास था, लेकिन इस लहजे में फ़र्क था। सतप्रकाश की भला क्या हिम्मत हो सकती थी कि उसके बराबर उसकी मसहरी पर बैठ जाए। वो ना बैठा तो सुनीता फिर बोली, बैठो ना। सतप्रकाश को यूं लगा जैसे उसके आज़ा उसके हुक्म की तामील कर रहे हों। वो बैठ गया और उसके दिल में कमल खिलने लगे। कैसे आना हुआ, बोलो? दिल की तड़प ने मजबूर कर दिया। बुरा माना हो तो माफ़ कर देना। पहले तो तुमने कभी मेरी तरफ रुख नहीं किया था। बस न जाने कब से हिम्मत बांध रहा था। हिम्मत तो ना हो सकी। इस लम्हे ये सोच कर निकला था कि बस आज मैं तुम्हारी तवज्जो हासिल ना कर सका तो जान दे दूँगा। सुनीता ने चौंक कर उसे देखा। वाकई इसका जहन कुछ और कह रहा था, कुछ और चाह रहा था। सामने जो नज़र आ रहा था वो हुसैन था। चौड़े चकले बदन का मालिक, नरम खूबसूरत आंखें। ये तो बड़ा ही अनोखा है। लेकिन फिर जयवर्ती उसके दिमाग में कलबलाई। उसके अल्फाज याद आए, जवानी को सस्ते दामों फ़रोख्त करना ठीक नहीं है। अगर वह जज्बात के धारे में बह गई तो कुछ ना पा सकेगी और एक मामूली सी औरत की तरह ज़िंदगी गुजार देगी। चुनाचे उसने ख़ुद को संभाला और अब उसका लहजा बदल गया। तुम्हारा नाम सतप्रकाश है शायद? हाँ, सतप्रकाश। ये मेरा सोने का कमरा है और गजन सिंह जी ने मुझे ये कहकर यहाँ बुलवाया था कि मैं यहाँ महफूज हूँ। क्या तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में आना चाहिए था? सतप्रकाश के वजूद में जितने फूल खिले थे, सब की पत्तियाँ टेढ़ी हो गईं। उसने फटी फटी आंखों से उसे देखा। अनोखी है, बड़ी अनोखी। यही तो ये खूबी है इसकी। कभी दिल के कंवर की तरह खिला देती है और कभी ऐसे जला देती है कि मानो कोयला हो। वो फिर बोली, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अप्सरा हो, आसमान से उतरी हो, वरना इतनी पत्थर दिल ना होती। सुनो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि अगर किसी को इल्म हो जाए कि तुम इस तरह चोरी चोरी मेरे कमरे में आए हो तो तुम्हें पत्थरों से कुचल कर हलाक कर दिया जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए खामोशी से लौट जाओ। मैं इसे तुम्हारी पहली भूल समझकर माफ़ कर सकती हूँ।
साथ प्रकाश के पूरे वजूद में अंधेरे से फैल गए, सारी रोशनियां बुझ गईं, तारीकियां उमड़ आई। फिर भी उसने डूबती हुई आवाज़ में कहा, सुनीता बस अब और कुछ नहीं, निकल जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि ये राज छुपाना मेरे लिए मुमकिन ना रहे। तुम चले जाओ यहाँ से। साथ प्रकाश मशीनी अंदाज में खड़ा हो गया, फिर लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और सुनीता उसे जाते देखती रही। बड़ी उदास हो गई थी। वो खामोशी से उसे देखती रही। फिर मध्यम सी सांस लेकर उसने गर्दन घुमाई तो कारनस पर वही बड़ी मक्खी बैठी नजर आई, जिसका चेहरा जयवर्ती का चेहरा था। जयवर्ती ने रूप ना बदला, लेकिन उसका चेहरा बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि हैरत हो। पतले पतले बारीक पाँव दीवार से चिमटे हुए थे और उसके मकरू चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। उसके होंठ हिले और उसकी आवाज़ उभरी, तुझे कहना चाहिए था इससे कि ए पगले, निराश ना हो, तेरा भी वक्त आएगा। सुनीता, ये मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे मन में इसका प्रेम जागे तो ये ना सोचना कि तू मजबूर है और अपने प्रेमी को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। उसका भी समय आएगा। अगर उसने तेरे मन में जगह हासिल कर ली है तो मैं तुझसे वादा करती हूँ, तुझे इसकी कुर्बत दूंगी, वो दूंगी जो तूने कभी हासिल ना किया हो। क्या समझी? जयवर्ती से अपना मन लगाए रखना। जयवर्ती कभी तुझे निराश नहीं करेगी। जयवर्ती तुझे व्रत देती है, सिर्फ देने के लिए, लेने के लिए नहीं। और देख ले, एक ऐसी हवेली तेरा इंतज़ार कर रही है जिसे अंदर से देखने के सिर्फ ख्वाब देखे जा सकते हैं, और यह ख्वाब पूरे करना किसी के बस में नहीं होता। क्या समझी? जयवर्ती का मनहूस चेहरा छोटा होता गया और उसके बाद उसने दीवार पर पाँव जमाए और भिनभिनाती हुई अपनी जगह से उड़ी और एक खुली खिड़की से बाहर निकल गई। सुनीता ने आंखें बंद कर ली थीं और बंद आंखों में सत प्रकाश का चेहरा और उसकी लड़खड़ाती हुई चाल की तस्वीर उभर आई और उसके होंठों से एक मध्यम सी आवाज़ निकली, भगवान, क्या मैं इंसान हूँ? सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि सुनीता बहरहाल इंसान थी। इंसान के सीने में दिल होता है, दिल में अरमान होते हैं, हर तरह के एहसासात भी होते हैं। और फिर सुनीता का माजी तो रोज़े रोशन की तरह अय्या है। गौर किया जाए तो यह बात खुलकर सामने आ जाती है कि उसका इन मामलात में कोई कसूर नहीं था। वो तो बिल्कुल बेगुनाह थी। एक बदबख्त ने उसे ज़िंदगी के गलत रास्तों की तरफ डाला, माँ बाप छिन गए, इससे बड़ी बेबसी की मौत का शिकार हुए थे वो लोग। लेकिन इस बदबख्त की वजह से शैतान ने जन्म लिया जिसकी मिसाल मुमकिन नहीं होती। सुनीता दर हकीकत एक मासूम दरिंदा थी, अपनी कैफियतों से बेनियाज। जो आदत उसकी फितरत में शामिल हो गई थी उसमें उसका कसूर नहीं था, बस हालात ने उसे इस रुख पर डाल दिया था। क्या करती बेचारी। और अब कभी वो अपने बारे में सोचती तो उसे एहसास होता कि वो बड़ी मुश्किल का शिकार हो गई है, लेकिन बुराइयां उसे सहारा दे रही थीं और ये मिसाल अब सच साबित हो रही थी कि बुराई बहुत आसान होती है, बहुत दिलकश, सोचने का मौका नहीं देती। साथ प्रकाश के लिए दर हकीकत कुछ नरम गोशे पैदा हुए थे, लेकिन जयवर्ती उसके उस्ताद थी और जयवर्ती ने उसे बता दिया था कि वो बहुत बड़ी जागीर पर कब्ज़ा जमा लेना आसान काम नहीं होगा। रानियों की तरह धर्मराज की जायदाद पर हुक्मरानी करने का एक ही तरीका है कि धर्मराज को अपने जाल में गिरफ्तार रखा जाए और इससे पूरा फ़ायदा उठाया जाए। इसमें भी कोई शक नहीं था कि सुनीता पर सही मानों में अब जवानी आ रही थी और उसकी दिलकशी बेपनाह होती जा रही थी। साथ प्रकाश जैसे लोग जिस कदर भी मुतासर होते कम थे। उधर धर्मराज अपने तौर पर दिन रात इंतज़ार कर रहा था। उसकी रातें तड़पते हुए गुजर रही थी। पूरा एक महीना गुजर गया था और ये एक महीना धर्मराज ने जिस अंदाज में गुजारा था उसका दिल ही जानता था। घरदारी लाल गजन सिंह से मिलता रहता था। एक आध बार वो रात की तारीखों में सुनीता से मिलने भी आया है, यह जायज़ा लेने के लिए कि जिस काम का उसने आगाज़ किया है वो सही अंदाज में हो भी रहा है या नहीं। हर शख्स के अपने मफादात होते हैं और वो अपने मफादात के लिए काम करता है। घरदारी भी धर्मराज से अपनी काविशों का सिला लेना चाहता था। वो ऐसा था कि वो नया दुनिया का हर काम कर सकता था। वो जब भी सुनीता से मिलता उसे यह एहसास होता था कि बड़ी खूबसूरती से बन रही है। सुनीता के अंदर एक ऐसी तमकनत पैदा हुई
जो हर तरह से उसे बड़े घर की बेटी साबित करती है। बहरहाल गरदारी की भी मुतमईन था। फिर एक शाम धर्मराज ने उसे तलब कर लिया। धर्मराज का चेहरा उतरा हुआ था। उसने बेकरारी से कहा, कब तक हमारे सब्र का इम्तिहान लोगे गरदारी जी? हम इसके लिए पागल हुए जा रहे हैं। बताओ हमारे मन को शांत कब करोगे? गरदारी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, आपको तो याद होगा महाराज, आज से सिर्फ चंद रोज़ के बाद आपका जन्मदिन आ रहा है। आप हमेशा ही भूल जाते हैं, मगर हम नहीं भूलते। वो आपके जन्मदिन पर आपके पास आएगी, कैसा रहेगा? धर्मराज फर्त मुसर्रत से उछल पड़ा। उसने कहा, गरदारी, हकीकत तो ये है कि तुम जैसे दोस्तों पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। गरदारी के होंठों में मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, महाराज, बस जीवन की सबसे बड़ी आरजू यही है कि आप खुश रहें, जिंदा रहें। आपकी खुशी हमारा जीवन है। अगर सुनीता जैसी अप्सराएं हमारे जीवन में आती रहें तो मरने का नाम कौन पापी लेगा? गरदारी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। धर्मराज ये समझता था कि यह मुस्कुराहट उसकी मुस्कुराहट के जवाब में है, लेकिन गरदारी कुछ और सोच रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, बूढ़े बेवकूफ़, जीवन की जितनी खुशी मिल जाए उसे गनीमत जान। जिंदा रहना तेरे बस की बात नहीं। ज़िंदगी तो भगवान की दी हुई होती है। बहरहाल जन्मदिन आ गया। हवेली रोशनियों से जगमगा गई। तरह तरह के खेल तमाशे होने लगे और एक बहुत बड़े हाल में शहर भर के लोग जमा हो गए। नौजवान दासियां मेहमानों की खिदमत कर रही थीं। महफिल रक्स सरूर जमी हुई थी। रक्कासाओं ने अपना कमाल दिखा रखा था कि अचानक साज रुक गए। हर तरफ एक सुकूनत सा तारी हो गया। आसमान से अप्सरा उतरी थी। तमाशाइयों की आंखें हैरत से फैल गईं। दिलों की धड़कनें रुक गईं। धर्मराज तस्वीर हैरत बन गए। सुरख लहंगा, सुरख चेरी, सुरख चुनरी, मोतियों से जड़ी हुई, संगे मरमर का बदन, आतशीन लिबास, कमल की तरह खिला हुआ चेहरा, याकूत की तरह सुरख होंठ, आँखों में काजल की लकीरें, अंग अंग मोती सजाए, पैरों में चांदी की पाजेब, जिनके छोटे छोटे घुंघरू छन छन कर रहे थे। सारे रंग फीके पड़ गए थे और वो आ गई। महफिल पर सहर तारी हो गया था। दिलों की धड़कनें बंद हो गई थी। हुस्न था कि क़यामत। ये हुस्न कहाँ से आ गया? ये कहाँ पोशीदा था? दूसरे लोगों के साथ वो भी बाअदब बैठ गई। गजन सिंह को बताया गया था कि उन्हें क्या करना चाहिए। गरदारी ने ड्रामा शुरू कर दिया। ये लड़की कौन है गजन सिंह जी? मेरी भतीजी है। सरकार कह रही थी कि ये मैंने राजमहल नहीं देखा, सो ले आया। ज़रा इसे हमारे महाराज से मिलाओ, गरदारी ने कहा। और गजन सिंह ने झुककर सुनीता के कान में कुछ कहा और सुनीता आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई धर्मराज के पास पहुंची और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। धर्मराज ने अपने गले से कीमती माला उतार कर उसे दी और थोड़े से उलट फेर के बाद इस माला को वरमाला तस्लीम कर लिया गया। बहरहाल सुनीता इस अंदाज से महफिल में आई थी कि लोगों ने धर्मराज की किस्मत पर रक्श किया और बहुत से दिलों में ये एहसास उभरा कि दौलत भी क्या चीज़ है। हर कीमती और ख़ूबसूरत चीज़ को हासिल करने के लिए दौलत ही सब कुछ होती है। गजन सिंह भी ज़ात का खरा था। चुनाचे जिन लोगों को यह बात मालूम हुई कि बहुत जल्द ही सुनीता धर्मराज की धर्म पत्नी बन जाएगी, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि कुछ भी था, लड़की ज़ात की खरी थी। अलबत्ता सतप्रकाश के दिल को बड़े धक्के लगे थे। उस रात के बाद उसने सुनीता की शक्ल तक नहीं देखी थी। ऐसा लगता था कि जैसे सुनीता के कहने पर उसके गिर्द और दीवारें तंग कर दी गईं। लेकिन सतप्रकाश का दिल इन पाबंदियों को कबूल नहीं कर रहा था। बाकी बातें भी उसकी समझ से बाहर थीं। ये कैसे हो सकता है कि उसे गजन सिंह जी के किसी रिश्ते के बारे में मालूम ना हो। बहरहाल वो इस राज को जानने के लिए बेचैन था, लेकिन किससे मालूम करता, कौन उसे बताता। यह बात उसके इल्म में आ चुकी थी कि धर्मराज ने सुनीता का रिश्ता मांगा है और भला गजन सिंह की क्या मजाल थी कि वो इस रिश्ते से इनकार कर सके। चुनाचे धर्मराज के हुक्म पर सुनीता को उसके हवाले करने की तैयारियां हो रही थीं और ख़ुद सतप्रकाश को भी इस सिलसिले में काम करना पड़ रहा था। आखिरकार एक तरकीब उसके जहन में आई। माँ हर हाल में माँ होती है। अगर माँ से वो अपना दर्द दिल बयान करे तो शायद कोई हाल निकल आए। वैसे वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि दौलत हर चीज़ पर हुक्मरान होती है।
धर्मराज सुनीता पर अपना हक जमा चुके हैं। अब किसकी मजाल है कि वो सुनीता को नज़र भर कर भी देख सके, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये सब कुछ उसके बाप का किया धरा है। यकीनन उसके बाप ने अपने मफाद के लिए ये चक्कर चलाया है। सत्यप्रकाश के दिल में बगावत की लहरें दौड़ने लगी। लालची बाप को दौलत इकट्ठी करने का इतना शौक़ हो गया है कि वो ऐसी हरकतों पर उतर आया है। उसने फैसला किया कि वो माँ को साफ साफ बता देगा कि वो सुनीता को चाहने लगा है और कुछ भी हो जाए वो सुनीता को हासिल करके रहेगा, चाहे इसका नतीजा ख़ानदान की तबाही की शक्ल में क्यों ना निकले।